प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के द्वितीय अध्याय बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी का अध्ययन करेंगे। यह जो पाठ है वह पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है और उनके नीति कथा ग्रंथ पंचतंत्र से संकलित है। आज हम हमारे चतुर्थ पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपने देखा कि कैसे खर नखर नाम का सिंह गुफा को देखकर और यह जानकर कि अवश्य यहाँ कोई रात को आता होगा तो मैं उसे खा लूँगा, ये सोच कर के उस गुफा में प्रवेश करता है। और जब गिद्धड़ आता है तो वह बड़ा चालाक था। उसने कहा कि हे गुफा, मेरी तेरे साथ एक शर्त लगी थी कि जब भी मैं आऊँगा तो मुझे पुकारोगी, मेरा आह्वान करोगी। अब अंदर शेर बैठा है। जब उसे यह सुनाई दिया कि गिद्धड़ की और इस गुफा की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि जैसे ही वो आएगा ये उसे पुकारेगी, लेकिन आज तो मैं इसके अंदर बैठा हूँ और मैं जंगल का राजा शेर हूँ, तो ये मेरे भय से शायद कुछ बोल नहीं पा रही। आगे के श्लोक में देखिए कि एक भयभीत व्यक्ति के शेर क्या लक्षण सोचता है। अथवा साध्वीदम उच्यते, साधु होता है। अच्छा, यह संधि बनी है और संधियों के लिए आपको संधि की मेरी वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। साधु ऊ का व बन गया और आगे था इदम, उस ई की जो मात्रा है वह व में डल गई। जब आगे ई ऊ री हो और पीछे भिन्न स्वर हो तो ई का य बनता है, ऊ का व बनता है। तो साधु ऊ के बाद में ई था, इसलिए ऊ का व बन गया। तो वह उच्यते होता है कहना। यह कहा जाता है कि यह उचित ही कहा जाता है क्या कि भय संत्रस्त मनसाम, भय डरे हुए, भय संत्रस्त आएगा डरे हुए, और मनसाम मन वालों का। भाई जो भी व्यक्ति डर जाता है उसका मन किस प्रकार होता है कि भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त डरे हुए मनसाम मन वालों का हस्त पादादि का क्रिया, हस्त पादादि का, हस्त हाथ और पाद पांव आदि का मतलब इनसे संबंधित, रिलेटेड। भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त यानी डरे हुए मनसाम मन वालों की हस्त पादादि का, हाथ पांव से संबंधित क्रियाएं न प्रवर्तन्ते, कार्य में प्रवृत्त नहीं होती, कार्य में नहीं लगती। अर्थात जिस व्यक्ति का मन डरा हुआ है, जो भयभीत है, उसके हाथ और पांव कार्य नहीं करते, यह सही है। और वाणी, जो उसकी वाणी भी होती है, वह वेपथु कंपन होता है, अधिको भवेत, अधिक भवेत होता है। यह भय से डरे हुए मन वाले के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों की हस्त पादादि का, हाथ पांव से संबंधित क्रिया न प्रवर्तनते, कार्य में नहीं लगती। और वाणी, जो उसकी वाणी है वेपथु, उसमें भी कंपन अधिको भवेत, अधिक होता है। अब खर नखर कहता है कि तत अहम, इसलिए मैं अस्य, इसका किसका, उस दधिपुच्छ नामक गीदड़ का जो गुफा से बाहर खड़ा है, आह्वानम करोमि, उसका आह्वान करता हूं, उसको मैं बुलाता हूं। यह तर्क कौन कर रहा है? शेर कर रहा है, जिसका नाम है खर नखर। वह पहले तो कहता है कि जो भय से पीड़ित लोग होते हैं उनके हाथ पांव की क्रिया काम नहीं करती और वाणी में भी अधिक कंपन होता है, और वो जो गुफा है वह मान लेता है कि यह मुझसे डरी हुई है, इसलिए गीदड़ का आह्वान नहीं करती। तो क्या हुआ, मैं कर देता हूं। एवं इस प्रकार
सह वह कौन दधिपुच्छ जो बाहर वेट कर रहा है, बिले बिल में प्रविश्य प्रवेश करेगा और मैं मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति बन जाएगा। इत्थम विचार्य, इत्थम इस प्रकार, विचार्य विचार करके, सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रीगालस्य श्रीगाल का गीदड़ का आह्वानम अकरोत, आह्वान उसका जो है पुकारना किया, आह्वान किया, उसको पुकारा। इत्थम विचार्य यह विचार करके, सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रीगालस्य गीदड़ का आह्वानम अकरोत आह्वान कर दिया, और सिंहस्य शेर की उच्च गर्जनन, उच्च गर्जन से, और प्रतिध्वनिना उसकी प्रतिध्वनि से, सा वह गुहा गुफा उच्च ही ऊंचे से, ऊंचे प्रकार से, श्रीगालम श्रीगाल का आह्वयत आह्वान किया। शेर ने जो गर्जना की उसकी प्रतिध्वनि ने जो उस गुफा के अंदर वो गूंजी, उसके ऊंचे स्वर ने उस श्रीगाल का आह्वान किया। शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि ने, सा उस गुफा ने ऊंचे रूप से, तेजी से उस श्रीगाल का आह्वान किया। अनेन इससे, इससे किससे कि शेर गर्जा और उसकी प्रतिध्वनि से वो गुफा भी गर्जी और श्रीगाल का आह्वान किया। तो अनेन इससे अन्य भी दूसरे भी पशवः पशु भयभीता भयभीत होकर अभवन हुए। अनेन इससे अन्य भी दूसरे भी पशवः पशु भयभीता भयभीत अभवन हो गए। श्रीगालोपि गीदड़ ने भी ततः वहां से दूरम दूर पलायमानः भागते हुए इमम पठत यह पढ़ा या यह बोला। अब जब शेर ने सोचा कि चलो मैं गुफा में से इसका आह्वान करता हूँ, वह बिल में आएगा, मैं उसे खाऊंगा, ये सोच करके जब शेर ने श्रीगाल का आह्वान किया तो गुफा गूंजी, ज़्यादा ध्वनि पैदा हुई और गीदड़ को भी ये कन्फर्म हो गया कि हाँ मेरा सोचना सही था, अवश्य ही इस गुफा में कोई न कोई तो है। और गीदड़ कहते हैं बहुत चालाक होता है, तो उसकी ट्रिक काम आई और शेर उसके जाल में फंस गया और उसे बोलना पड़ा, जिससे सभी पशु जो है भयभीत हो गए। और श्रीगाल ने भी क्या है, श्रीगालोपि श्रीगाल ने भी ततः वहां से दूरम दूर पलायमान भागते हुए इमम पठत यह पढ़ा। क्या पढ़ा? वह कहता है कि यह जो अनागतम न आने वाले दुख के विषय में कुरुते शोभते सोच लेता है, वह शोभा पाता है। यह जो अनागतम न आने वाले दुख के विषय में कुरुते करता है, क्या? सोच विचार, सह शोभते वह शोभा पाता है। और यो जो अनागतम न आने वाले दुख के विषय में न सोच्यते नहीं सोचता, सह वह क्या है, दुख का भागी बनता है। अत्र इस यहाँ वने वन में संस्थस्य रहते हुए समागता जरा, समागता आ गई है जरा मुझे बुढ़ापा, पर बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी न नहीं कदापि कभी भी मैंने श्रुता सुनी। बहुत अच्छी बात उसने कही कि भाई मुझे जो है बुढ़ापा आ गया इस जंगल में रहते हुए, परंतु बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, क्योंकि बिल कभी बोलते थोड़ी हैं। तो इस प्रकार से उस गीदड़ की, दधिपुच्छ की वो ट्रिक काम आ गई। अगर वह ऐसा ना करता तो उसे संदेह रहता कि कोई है या नहीं है, और वो यदि ये मान लेता कि चलो नहीं होगा और अंदर चला जाता तो मारा जाता। वही इसने कहा है कि अनागतम यह कुरुते शोभते, जो आने वाले दुख के विषय में सोच लेता है, स शोभते वह शोभा पाता है। और जो करोत्य अनागतम न मतलब नहीं, करोति करता है, अनागतम न आने वाले दुख के विषय में सोच विचार नहीं सोचता है, वह क्या करता है, दुख का भागी बनता है। दुख के विषय में नहीं सोचता, उसे सोचते चिंता करनी पड़ती है।
सोचते क्या होता है, चिंता करनी पड़ती है, उसका तो जो हाल है वह चिंतनीय बन जाता है। अत्र वने, इस वन में संस्थस्य रहते हुए समागता आ गया है जरा बुढ़ापा, पर बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये हमारा लेसन था बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पूर्ण हुआ। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, ये किसने कहा? दधिपुच्छ ने कहा। किसके विषय में कहा? खर नखर सिंह के विषय में कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह उसकी गुफा में छुप करके बैठा था और उसे कैसे पता लगा? उसके पाँव के सिंह पद पद्धति, शेर के पाँव के निशान से उसे पता लगा। और उसने फिर क्या ट्रिक बनाई? उसने कहा कि भाई बिल के साथ तो मेरा समझौता हुआ है, शर्त लगी है कि जब भी मैं आऊंगा तू मुझे पुकारेगी। आज यह क्या, तू मुझे पुकार नहीं रही है, तुम तो शर्त को तोड़ रही हो, मैं तो जा रहा हूं। अब शेर ने क्या सोचा कि ये गीदड़ तो नहीं आएगा और ये जो गुफा है ये मेरे ही भय से कुछ नहीं बोल रही, तो क्यों ना मैं ही बोल पड़ूं। और वह गीदड़ की चाल में फंस गया और गीदड़ जो है अपने प्राणों को गंवाने से बच गया। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वितीय पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।